प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी क्या आरोप लगाते हैं? देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, मोदी के राज में निवेश कम हो गया, बचत कम हो गई, मोदी देश को पीछे ले गए। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई में ऐसा है या कोई दूसरा पहलू भी है? पीएम मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं वीके फैक्ट। मनमोहन सिंह भी 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। हालांकि पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी ही सरकार चला रही थी। मनमोहन सिंह तो खुद बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, लेकिन अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर किसकी सरकार बेहतर थी? नरेंद्र मोदी की या मनमोहन सिंह की? किसकी सरकार में देश की इकोनॉमी की रफ्तार तेज थी? किसके राज में महंगाई ज्यादा थी? किसके राज में बेरोजगारी कम है? आखिर किसके शासनकाल में देश में ज्यादा काम हुआ है? किसके शासनकाल में अस्पताल, स्कूल, सड़कें अधिक बने? आखिर दोनों में से सबसे बेहतर काम किसने किया? आइए जानते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। मोदी सरकार और मनमोहन सिंह की सरकार में कौन बेहतर? जीडीपी विकास दर। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल 2004 से 2014 के दौरान औसत वार्षिक जीडीपी विकास दर लगभग 6.8% थी। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल 2014 से 2022 के दौरान औसत वार्षिक जीडीपी विकास दर लगभग 5.25% रही है। मोदी सरकार के दौरान सबसे उच्च विकास दर 2016 से 2017 में 8.2% रिकॉर्ड की गई। मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी चुनौती महंगाई रही। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में महंगाई दर 7.8% रही। वहीं बात करें मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर 5% रही है। हालांकि गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के दामों में यूपीए की तुलना में दुगुनी बढ़ोतरी हुई। यूपीए के दौरान एक गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी, जबकि वर्तमान समय में 806 रुपए है। वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा तब होता है जब सरकार जितना पैसा लाती है उससे ज्यादा खर्च करती है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वित्तीय घाटा 4.3% था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 1.6% है। विदेशी कर्ज। भारत का विदेशी कर्ज मार्च 2014 में 440.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर मार्च 2023 में 613 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। वही बात करें व्यापार की तो मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत के व्यापार करने की सुगमता में सुधार हुआ है। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में विश्व बैंक के व्यापार करने की सुगमता सूचकांक में भारत की रैंक 2014 में 132 से बढ़कर 2014 में 134 हो गई थी। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल 2022 में भारत की रैंक 63 हो गई है। सरकार ने व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे व्यापारिक नियमों में सुधार, वित्तीय सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, डिजिटलीकरण, औद्योगिक विकास और बाजार का निर्माण। आधारभूत संरचना विकास मतलब ऐसी सुविधाएं और ऐसी सेवाएं जो किसी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मोदी सरकार के तहत हाईवे का निर्माण बहुत व्यापक रहा है। 2014 में औसत दैनिक निर्माण दर 12 किलोमीटर था, जो अब 37 किलोमीटर हो गई है। इसमें हाईवे का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और देश भर में संचार को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वहीं मनमोहन सिंह ने भी बिजली के क्षेत्र में गोल्डन क्वाड्रेंट हाईवे परियोजना,
और जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूर्बन न्यूअल मिशन जैसे पहलों की शुरुआत की, जो शहरी ढांचे को सुधारने के लिए थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2014 में 304.2 बिलियन डॉलर था और 2023 में यह 595.98 बिलियन डॉलर हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत होता है जो देश की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को मापता है। इसे भंडार के रूप में संग्रहित किया जाता है ताकि आपदा या आर्थिक परिस्थितियों के समय उपयोग में लाया जा सके। वही बात करें डिजिटल पहल की, तो मोदी सरकार ने डिजिटल पहलों और तकनीकी प्रगति को महत्वपूर्ण दिया है और इसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकास की प्रोत्साहन की है। मनमोहन सिंह सरकार ने भी तकनीक और डिजिटलीकरण के प्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य शासन को सुधारना था। नमस्कार दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें वीके फैक्ट चैनल को। धन्यवाद।